गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं तो फिर उसके लिए उसके बाद में गुड नाइट। काफ़ी समय बाद टाइम मिला था आज वीडियो बनाने के लिए। कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे जिसकी वजह से वीडियोज़ आपकी अपडेट नहीं हो पा रही थी। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि ये मौसम चल रहा है, बदलता मौसम, इसमें आप सब लोग सुरक्षित होंगे। साथ ही कोरोना वायरस तो चल ही रहा है लंबे समय से, आप सभी लोग उसमें भी सुरक्षित ही होंगे। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे होंगे आप लोग, और बेवजह घर से बाहर नहीं निकल जाओगे। लास्ट टॉपिक बेटा जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने देखा था आईटी के बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। टॉपिक सेम रहेगा दोनों क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए कंबाइंड टॉपिक है, म्यूचुअल टॉपिक है, दोनों में से कोई भी देख सकता है बच्चा। ठीक है, आईपी की बात हम कर चुके हैं, 3 हमने आपको बताए थे बात करनी होगी, जिसमें से एक आईपी हो रहा था, एक ईए हो रहा था और एक हो रहा था आपसे ईएन। आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। ईए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ईएन मतलब होता है आपका विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसे कहते हैं। ये वाले टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो, लगभग जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। बाकी बुक में देख लेंगे आप, तो ऐसा कुछ आपको बुक में मिलेगा नहीं जो समझ नहीं आए, वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया था। आज इसको देख लेते हैं कि ये तीनों भाई बहन ही हैं, तीनों जो हैं भाई बहन हैं, एक ही जैसे तीनों हैं लगभग, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। सब ये आपका डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन का ही सब स्थिति। मान लेते हैं एक कोई हमारे पास में एटम है, कोई भी एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियाई है, बाहर उसकी ये ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट मतलब कक्षा, न्यूक्लियाई मतलब नाभिक। इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उसमें, आपको मालूम है 2-8 वाले नियम के अनुसार। ठीक है, तो अभी तो हम ऐसे ही बना देते हैं, कोई गिनती करके नहीं बना रहे। मान लीजिए बाहर भी ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो आईपी के बारे में जो पढ़ा था याद होगा, एक बार दोबारा सा बता देते हैं कि भागते से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लग जाएगी वो आईपी कहलाएगी। अब क्या है ना, हमारे पास में दिक्कत ये हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब हम ये चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में प्रवेश करा, इस इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा में प्रवेश करा। अब वही बात है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा में प्रवेश कराने के लिए, कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा। अब कार्य करने के लिए लगेगी ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर बस थोड़ी सी बात ध्यान देने की होती है इस वाले पॉइंट में, और इस वाले में भी क्या, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा था ना, IP1 पढ़ा था, IP2 पढ़ा था, ठीक है, IP3 पढ़ा था। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये है ना कि देखो, जैसे IP1 IP2 है ना, IP3 है, ऐसे ही EA1 EA2 और EA3 होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है कि देखिए, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में प्रवेश कराएंगे तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा में प्रवेश कराएंगे तो इस परमाणु में से भी ऊर्जा मुक्त होगी। बस इसका यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इस इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को हम इसके कक्षा में प्रवेश कराएंगे तो यहाँ पे एक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा मुक्त होगी। जो मुक्त हुई ऊर्जा है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कब होगा, ये सिर्फ होगा EA1 के केस। सिर्फ EA1 के केस में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। जो ऊर्जा हमको प्राप्त होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रथम, या उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात को, नहीं आ पा रहा है?
इस इलेक्ट्रॉन को हमने इसकी कक्षा में प्रवेश कराया, इस परमाणु की। अच्छा, परमाणु में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो परमाणु होगा बिल्कुल उदासीन होगा, इसका पहले से कोई आवेश नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब इस परमाणु की कक्षा में हम प्रवेश कराएंगे, हम मान के लिए है कि यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो एक ऊर्जा रिलीज होगी परमाणु द्वारा। कार्य तो हमें इसको इधर भी ले जाने में करना पड़ेगा, लेकिन ऊर्जा लगानी पड़ेगी, लेकिन जो ऊर्जा हम लगाएंगे उससे ज़्यादा रिलीज हो जाएगी परमाणु द्वारा। ये ऊर्जा कहलाएगी E1, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रथम। अब ये वाला पहला प्रवेश कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन है E2। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस कक्षा में एंट्री करानी है। इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में एंट्री करानी है। अब क्या होगा, इसको हम यहाँ पे एंट्री कराएंगे, आ गया मान लीजिए, प्रवेश करा दिया कक्षा में। अब क्या होगा, अब जो दूसरी ऊर्जा जो हमने दी होगी वो हमारी कहलाएगी E2। ठीक है, ये कहलाएगी E2। अब होगा क्या, ये जो E2 है ना, ये हमें देनी पड़ेगी, ये हमें देनी पड़ेगी। जैसे E1 तो हमको प्राप्त हो गई थी, जो E1 थी वो तो हमको प्राप्त हो गई थी। अब E2 जो है वो ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें प्रवेश करा रहे हैं। प्रवेश कराने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब आप ये कहोगे कि साहब प्रवेश कराने में कार्य क्यों करना पड़ता है, खुद प्रवेश क्यों नहीं हो जाता? ठीक है, अब इसकी बात सुनिए क्यों होता है ऐसा, या इससे पहले एक बात और सुन लीजिए। क्या सुनेंगे कि जैसे मान लीजिए E1 को प्रवेश करा दिया, E2 को प्रवेश करवा दिया, अब हमारे पास में एक E3 है, E3 को प्रवेश करा रहे हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए E3 को भी हमने प्रवेश कराई दिया, प्रवेश कर दिया, तो अब ऊर्जा क्या कहलाएगी, E3। अब हम ये वाली ऊर्जा का मान अगर छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमें प्राप्त हुई है, और ये दोनों ऊर्जाएं हमने दी हैं, इसमें अगर हम बात करें, तुलना करें, तो इस वाली ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, इसका मान ज़्यादा, इसका मान कम क्यों होगा? ये दोनों सवाल कंबाइन करके एक ही बार में समझ सकते हैं। कौन से दोनों सवाल, कि पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए कार्य को करना पड़ रहा है ना, और दूसरा तो ये कि ये वाली ऊर्जा ज़्यादा क्यों है, ये वाली ऊर्जा कम क्यों। अब देखिए, ये आपकी मर्जी है, आप इसको किस प्रकार से समझें। अगर आप समझना चाहते हैं हल्के तौर पे कि अरे ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, पास ही तो होना है बस, कौन सा जाने किसी को पढ़ाना है, तो सीधे तौर पे एक बात ये समझ लीजिए कि जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो कार्य करने के लिए ऊर्जा तो आपको देनी पड़ेगी। ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आप खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाते समय भी कार्य करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपको ऊर्जा देनी पड़ती है अपने आप को। तो सीधे तौर पे एक बात ये समझिए कि जहाँ भी कार्य करा जाएगा वहाँ पर ऊर्जा तो हमको देनी पड़ेगी। केमिस्ट्री की बात हो रही है, इसमें आप फिजिक्स मत लगा लेना अपने, फिर बाद में और सर वर्क डन तो यहाँ पे 0 हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये है वो है, वो दोष खत्म हो गया, तो ये दोष खत्म नहीं चल जाए यहाँ पे। यहाँ पे जो चल जाए आपका, वो आपका अभी इलेक्ट्रॉन के प्रवेश की बात चल रही है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात चल रही है, तो यहाँ पे जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। ये तो कोई एक साधारण बात। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं साहब हम तो टॉपिक के तहत घुस जाएंगे, तो इसके लिए देखो क्या होता है, आपको मालूम है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को चाहे हम कक्षा से निकालें, चाहे हम उसको प्रवेश कराएं, ये सब काम होंगे संयोगी कक्षा में। अगर आप ये सब काम संयोगी कक्षा में कराएंगे तो आपको पता है कि ये जो संयोगी कक्षा है इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो होंगे। वो केस एक अलग केस होगा ना कि जब मान लो कक्षा पूरी भरी हुई है, अगर आउटर मोस्ट कक्षा पूरी भरी हुई है तो फिर आप ये कहोगे कि साहब नई कक्षा बना के उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने, वो तो नहीं होता है। वो तो स्थितियाँ बहुत ही अलग स्थितियाँ होती हैं, और आपको ये भी मालूम है कि जो संयोगी कक्षा होती है वो किसकी भरी होती है,
अगली एक एफओ की सीरीज की कक्षाएँ पूरी भरी होती है, इसके अलावा कोई तत्व ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इनर्ट गैस को छोड़ के जिसकी जो बाहरी कक्षाएँ हैं वो पूरी हुई है। तो आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं क्या होता है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे इसको हम प्रवेश कराएंगे यहाँ पे, तो बाहर वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है? माइनस। और जो इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश करा रहे हैं उसमें भी क्या है? माइनस। तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जब माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा तो आप यहाँ पर चिपका रहे हैं और ये दूर भाग रहा है, चिपका रहे हैं दूर भाग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको जब चिपकाएंगे तो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, तो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सन हो रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है तो आपको ऊर्जा क्या है? देनी पड़ेगी, तभी तो आप इस ताकत लगाएंगे तभी तो ये घुस पाएगा। वरना तो अगर आपकी ताकत कम है, इसकी ताकत ज़्यादा है तो रिपल कर जाएगा, रिपल कर जाएगा तो भाग जाएगा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये पापा बैठे हैं, ये पापा की क्या है? इलेक्ट्रॉन संतान है। अभी एक संतान और घुस रही है अंदर जबरदस्ती में कि नहीं हम भी तुम्हारी संतान है, तो क्या होगा? इनको लगेगा नहीं कि यार जायदाद का एक हिस्सा और बढ़ जाएगा, तो कैसे आने देंगे? कौन चाहेगा कि भाई दो बच्चे हैं हमारे उनका तीसरा जबरदस्ती आ रहा है कि मेरे भी पापा हैं मेरे भी पापा हैं, तो 3 हिस्से कौन कराएगा जायदाद के? 2 हिस्से में सब खुश है। तो वही वाली बात है, कैसे घुसने देंगे? तो जब घुसने नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती को दे देंगे, तो लगानी पड़ेगी ऊर्जा, है ना, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वही हो जाएगी ऊर्जा। अब होगा क्या? इसका मान अधिक होगा, जो समझदार बच्चा होगा वो अब तक समझ चुका होगा, जो नहीं समझा होगा उसे सब याद होगा। इसका मान कम है, इसका मान ज़्यादा है, क्यों है पता है? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना इस कक्षा में। अभी मान लो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसे प्रवेश करा जाता, इससे तो कोई जितनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। इसको प्रवेश कराया, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसे प्रवेश कराया 7 हो, इसे प्रवेश कराया तो अब ये 6 इस पर क्या करने लगे? प्रतिकर्षण, तो थोड़ी ऊर्जा लगती है, इसे भी प्रवेश करेंगे, अब 8 हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर इसमें प्रतिकर्षण करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो E का जो मान है वो अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, कल हम देखते हैं कि भाई प्रवेश कराने में क्या होता है, कहाँ से ऊर्जा ज़्यादा क्यों जा रही है, किसकी ऐसी प्रवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएगा, क्यों कराएगा। ईवी में इसका आपको मालूम है मेजरमेंट होएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और बाकी फिर हम उम्मीद ये करते हैं कि आप बेवजह घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे और ध्यान देंगे कि कोरोना चल रहा है, सब लोग घर पर आराम से बैठेंगे, जो वीडियो क्लासेस चल रही हैं वो वीडियो क्लासेस का आप आनंद लेंगे।